राम राम, जय हिंद। आज हम लोग एक टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे। एक टाइम टेबल नहीं, हम लोग दो तरीके के टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे। और तुम यार किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, उन सब के लिए एप्लीकेबल होगा। और यकीन मानो इस टाइम टेबल से आराम से कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। खैर आराम से तो नहीं कर पाओगे, एग्ज़ाम क्रैक करना कोई हलवा नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक कॉन्टेक्स्ट में बता दें कि चीज़ें आसान हो जाएंगी मैनेज करना, बस। ठीक है, सबसे पहले देखो कि दो तरीके के टाइम टेबल हम यहाँ पे बताएंगे। हमने हमेशा कहा है कि कभी भी वो तरीके का टाइम टेबल काम नहीं आएगा कि सुबह उठे ब्रश किया मंजन, ये टाइम टेबल नहीं काम आता है, वो हो गई आदम जमाने की बात। ठीक है, तो दो टाइप है और 8 से 9 घंटे का हमने टाइम रखा है। क्योंकि देखो, तुम कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहो, कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहो, अगर तुम्हें वाकई में पहली बार में सिलेक्शन लेना है, 9 घंटे 8 से 10 घंटे की तैयारी मान के ही चलो। पहले टाइप में शिफ्ट में 3-3 घंटे हमने डिवाइड किए। पहला 3 घंटा क्या होगा, लर्निंग। अब देखो, लर्निंग पार्ट में क्या रखेंगे हम, वोकेबलरी, स्टैटिक जी के, मैथ्स के कुछ फॉर्मूलाज, फंडा या फिर कहें इक्वेशन जो आती हैं, और करंट अफेयर्स। ये जो शुरुआत का 3 घंटा रहेगा, स्टार्टिंग में इसलिए लिखा है क्योंकि ये दिन के स्टार्टिंग में होगा आपका। जब भी तुम सो के उठ रहे हो, ये 3 घंटे पहले देने ही है। और ये चीज़ें बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल लो कि 45 मिनट पढ़ने के बाद बॉडी थक जाती है, उसको रेस्ट चाहिए होता है। टोटली बकवास, इन सब चीज़ों पे बिलीव करने की जरूरत नहीं है तुम्हें कतई। तो पहला 3 घंटा क्या हो गया, लर्निंग पॉइंट हो गया, ये पार्ट हो गया जिसमें वोकेबलरी। क्योंकि वोकेबलरी तुम कितना भी रूट वर्ड से याद करो, कैसे भी याद करो, तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हें जरूरत पड़ेगी रट्टा मारने की। स्टैटिक जी के जानते हो, पूरा तुम्हें रटना ही पड़ेगा वो पूरा पार्ट। और मैथ्स के कुछ फॉर्मूला होते हैं, स्क्वायर होते हैं, ये सारी चीज़ें रटनी पड़ेंगी। और करंट अफेयर्स भी। तो सुबह सुबह में 3 घंटे में ये सारी चीज़ें हमें हो जाएंगी। दूसरा तीसरा घंटे 3 घंटे की शिफ्ट, 3-3 घंटे की शिफ्ट हम रखेंगे। ठीक है, दूसरे 3 घंटे में रहेंगी हमारी थोड़ी सी क्रिएटिव चीज़ें। क्रिएटिविटी हमारी कहाँ काम आती है, मैथ्स में, रीजनिंग में। क्यों, अब कोई सवाल है, अगर वो 6 लाइनों में हल होना है तो वहां पे हम कितना क्रिएटिव होकर उसको 2 लाइन में निपटा सकते हैं, वो काम आएगा। और दोपहर के टाइम पे अगर तुम बाकी सब्जेक्ट डालोगे तो नींद आएगी। हर चीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो दूसरा शिफ्ट है 3 घंटे का, जिसमें कि तुम्हें मैथ्स और रीजनिंग, सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं। तीसरा जो रहेगा वो रहेगा रिवीजन का, या फिर कुछ चीज़ें समझनी है उसका रहेगा, शाम के समय का पार्ट होगा ये। जिसमें कि सबसे पहले जो स्टैटिक जीके के अलावा, करंट अफेयर्स के अलावा जितना भी आपका बचता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जितना भी बचता है ये निपटा देना। और उसके साथ साथ इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन। तो इस तरीके से तुम चीज़ें मैनेज कर सकते हो। हमने एक ओवरऑल व्यू दिया है, इसके अंदर कैसे कैसे आपको ब्रेक डाउन करना है वो आप लोग कर लेना, कि वोकैबुलरी में कैसे पढ़ना है, स्ट्रैटेजी जीके में कितने पार्ट, वो अपने हिसाब से कर लेना। हमने एक आइडिया दिया है आपको, ऊपर से एक फोकस मारा है, अब नीचे बटना तुमको है। दूसरी शिफ्ट में रहेगा हमारा सब्जेक्ट, या फिर हम कहें कुछ दिनों का, यहाँ पे हम करेंगे चीज़ें। तो सब्जेक्ट और दिनों के हिसाब से 3 पार्ट इसमें भी बनेंगे। एक तो रहेगा हमारा जो डेली वर्क, डेली के काम रहेंगे, मतलब डेली का टास्क रहेगा। दूसरा हमारा वीकली हो जाएगा। तीसरा हमारा मंथली हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो डेली वाले में क्या करना है, टॉपिक्स ऑफ सोशल स्टडीज। अब हमने एक एग्जांपल दिया है, मान लो कल से तुम पढ़ाई चालू कर रहे हो, तो तुम आज अपने पास टॉपिक लिख के रखो कि हमें हिस्ट्री के ये 3 टॉपिक, ज्योग्राफी के ये 3 टॉपिक, ये हमें निपटा के चलना है। ठीक है, अब लेकिन ये जो दूसरा पार्ट है, इसका क्रम यहाँ नीचे से शुरू होगा ऊपर तक, समझ रहे हो। ये मंथली प्लान तैयार होगा, उसको वीकली तोड़ा जाएगा, फिर उसको डेली बेसिस पे हम लोग काम पे लाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं मंथली में। सब्जेक्ट फिनिश, मतलब टारगेट एक रखना है कि हमें ये सब्जेक्ट फिनिश करना है 1 महीने के अंदर। अब आपने जब वो टारगेट रख लिया, उसको वीकली डिवाइड कर दो कि कितने तुम्हें पूरे टॉपिक हफ्ते में खत्म करने हैं। अब उस टॉपिक के अंदर से रोज कितना खत्म करना है वो यहां पे कर दिया। समझ में आ गया, ये बड़ा पार्ट था, उसमें थोड़ा छोटा निकला, बिल्कुल छोटा निकल गया। इससे हमारा मंथली प्रोग्राम तैयार हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, इसमें नंबर्स ऑफ चैप्टर्स मैथ्स के। अब मैथ्स के चैप्टर कितने हैं 1 महीने में तैयार करने के लिए, सपोज आपने मान लिया कि हमें 8 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो 8 चैप्टर में अब तुम यहाँ पे मंथली वीकली लिख लोगे कि 1 वीक में हमें कितने चैप्टर निपटाने हैं। जब तुमने वीकली लिख लिया, अब इसमें डेली बेसिस का प्लान बना लोगे कि डेली बेसिस पे हमें कम से कम 50 से 60 इक्वेशन तो सॉल्व करनी है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अगला है नंबर्स ऑफ रीजनिंग, वही पार्ट इसमें भी करना है जैसे मैथ का किया था। और नंबर्स ऑफ मंथ्स ऑफ करंट अफेयर, मतलब कि मंथली आप ये तैयार करोगे कि हमें 3 महीने का करंट अफेयर्स 1 महीने में तैयार करना है, 4 महीने का करंट अफेयर 1 महीने में तैयार करना है। उसको वीकली डिवाइड करो कि वीकली जो 1 महीने की PDF आती है उसको पहले हम तैयार करेंगे, फिर डे वाइज डिवाइज कर। डे वाइज मत रखना, बार बार हम ये चीज़ें एक बार फिर से कहेंगे कि जो करंट अफेयर्स उसको डे वाइज मत रखना, उसको वीकली ही रखना ज़्यादा बेहतर है। तो ये था परफेक्ट टाइम टेबल, और इसी के अराउंड, मतलब सराउंडिंग्स में चीज़ें चलेंगी। तो इसको तुम एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो मिलते हैं कल फिर, अभी थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।